आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 185, अध्याय हनुमान बोध का सारांश। कबीर सागर के पृष्ठ 113 पर 12वां अध्याय हनुमान बोध है। कबीर सागर के इस अध्याय में पवन सुत हनुमान जी को शरण में लेने का प्रकरण है। धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, कबीर बंदी छोड़ जी, क्या आप अच्छी आत्मा पवन पुत्र हनुमान जी को भी मिले हो? उत्तर, परमेश्वर कबीर जी का हाँ। प्रश्न धर्मदास जी का, हे प्रभु, क्या उन्होंने भी आपके ज्ञान को स्वीकारा? वे तो मेरे की तरह श्री राम उर्फ विष्णु जी में अटूट श्रद्धा रखते थे। उनको आपकी शरण में लेना तो सूर्य पश्चिम से उदय करने के समान है। उत्तर, परमेश्वर कबीर जी का। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास को पवन तनय हनुमान जी को शरण में लेने का वृतांत बताया। आप जी पढ़ें, सरलार्थ करता यानी रामपाल दास द्वारा हनुमान जी को कैसे परमेश्वर कबीर जी ने शरण में लिया तथा रामायण का संक्षिप्त वर्णन। रामायण ग्रंथ में प्रकरण आता है कि एक बाली नाम का राजा था। उसका भाई सुग्रीव था। किसी कारण से बाली ने अपने भाई सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल दिया। उसकी पत्नी को अपने कब्जे में पत्नी बनाकर रखा। सुग्रीव दूर देश में मायूस भ्रमण कर रहा था। हनुमान जी राम राम करते हुए एक पहाड़ पर बैठे दिखाई दिए। दोनों की मित्रता हो गई। सुग्रीव ने अपना दुख हनुमान जी से साझा किया। हनुमान जी ने शरणागत सुग्रीव की सहायता करने का वचन दिया। सुग्रीव ने हनुमान जी को बताया कि बाली में ऐसी सिद्धि है, कोई उससे युद्ध करता है तो सामने वाले की आधी शक्ति बाली में प्रवेश कर जाती है। यह बात जानकर हनुमान जी भी शांत रहे। युद्ध करने का इरादा त्याग दिया। उस समय रामचंद्र पुत्र राजा दशरथ जी को वनवास हुआ था। उनकी पत्नी सीता जी तथा भाई लक्ष्मण भी वन में साथ गए थे। श्रीलंका के राजा रावण की बहन स्वरूपनखा ने लक्ष्मण को देखा तो उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने कहा कि मेरा विवाह हो चुका है। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। शूर्पनखा ने बार बार विवाह करने का आग्रह किया तो शेषनाग अवतार लक्ष्मण ने क्रोधवश उसका नाक काट दिया। शूर्पनखा ने अपनी दुर्दशा की दास्तां अपने भाई रावण से सुनाई और पूरा पता बताया। रावण ने प्रतिशोध लेने के लिए राम की पत्नी सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। साधु वेश बनाकर अपने मामा मारीच के सहयोग से रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में श्री राम जी तथा श्री लक्ष्मण जी वन वन भटक रहे थे। उसी समय उनको श्री हनुमान जी तथा श्री सुग्रीव जी मिले। आपस में परिचय हुआ। सुग्रीव ने श्री राम से अपना कष्ट बताया। श्री रामचंद्र जी ने शर्त रखी कि यदि मैं आपका राज्य आपको दिला दूं, तो आपको सीता की खोज तथा वापसी के लिए मेरा सहयोग करना होगा। बात पक्की हो गई। श्री रामचंद्र जी ने वृक्ष की ओट लेकर बाली को युद्ध करके मारकर सुग्रीव को राज तिलक कर दिया। सुग्रीव ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। सीता जी की खोज के लिए चारों दिशा में खोजी भेजे गए। जटायु पक्षी ने श्री राम को बताया कि सीता माता को लंकेश्वर रावण उठाकर ले गया। उससे मैंने माता को छुड़वाने की चेष्टा की तो मेरे पंख काट दिए। रावण से बातचीत करके सीता को लौटाने के लिए श्री राम जी ने हनुमान को राजदूत बनाया। श्री रामचंद्र जी ने श्री हनुमान जी को सीता को विश्वास दिलाने के लिए अपनी अंगूठी दी, जिस पर श्री राम लिखा था। सीता उस अंगूठी से हनुमान पर विश्वास कर सकती थी कि जो मुझसे मिलने आया है वह श्री राम का भेजा हुआ है। हनुमान जी श्री राम की मुंदरी लेकर आकाश मार्ग से उड़कर श्रीलंका में गए। रावण का एक 9 लखा बाग था। उसमें सीता जी को रावण राक्षस ने कैद कर रखा था। हनुमान जी ने सीता माता को अंगूठी देकर अपना विश्वास दिलाया। सीता जी ने अपना सर्व कष्ट जो राक्षस रावण दे रहा था हनुमान जी को बताया। सीता जी ने अपना कंगन यानी सुहाग का कड़ा हाथ से निकालकर हनुमान जी को दिया।
कहा कि भाई आप यह कंगन श्री राम जी को दिखाओगे तब उनको विश्वास होगा कि तुम सीता की खोज करके आए हो। हनुमान जी के साथ सीता जी ने आने से इनकार कर दिया कि मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी। हनुमान जी ने फल खाने की इच्छा व्यक्त की तो सीता ने कहा, भाई कोई फल झड़कर गिरा हो वह फल खा सकते हो, फल तोड़कर खाने का मुझे भी आदेश नहीं है। इस बात से क्षुब्ध होकर हनुमान जी ने पहले तो पेड़ को गिराया, फिर पके हुए फल खाए, फिर उस वृक्ष को समुद्र में फेंक दिया। ऐसे हनुमान जी ने रावण का 9 लखा बाग उजाड़ कर वृक्ष समुद्र में फेंक दिए। लंका के राजा रावण ने हनुमान की पूंछ पर कपड़े रुई बांधकर आग लगा दी थी। हनुमान ने अपनी दुम की अग्नि से रावण की लंका को आग के हवाले कर दिया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 186। इसके पश्चात आकाश मार्ग से उड़कर समुद्र पार करके एक पहाड़ी पर उतरे। सुबह का समय था। पहाड़ पर जलाशय पवित्र जल से भरा था। पास ही बाग था जिसमें फलदार वृक्ष थे। हनुमान जी को भूख लगी थी। स्नान करने का विचार किया। कंगन को एक पत्थर पर रख दिया। स्नान करते समय भी हनुमान की एक आंख कंगन पर लगी थी। लंगूर बंदर आया, उसने कंगन उठाया और चल पड़ा। हनुमान जी को चिंता बनी कि कहीं बंदर इस कंगन को समुद्र में न फेंक दे, मेरा परिश्रम पर पानी न फिर जाए। अब लंका में जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। अजीब परेशानी में हनुमान बंदर के पीछे पीछे चला। देखते देखते बंदर ने वह कंगन एक ऋषि की कुटिया के बाहर रखे एक घड़े में डाल दिया और आगे दौड़ गया। हनुमान जी ने राहत की श्वास ली। कलश में झांक कर कंगन निकालना चाहा तो देखा घड़े में एक जैसे अनेकों कंगन थे। हनुमान जी को फिर समस्या हुई। कंगन उठा उठा कर देखे, कोई अंतर नहीं पाया। अपना कंगन कौन सा है? कहीं मैं गलत कंगन ले जाऊं और श्री राम कहें यह कंगन सीता का नहीं है, मेरा प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। सामने एक ऋषि हनुमान जी की परेशानी को देखकर मुस्कुरा रहा था। कुटिया के बाहर बैठा था। ऋषि जी बोले, आओ पवन पुत्र, किस समस्या में हो? हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी, श्री रामचंद्र जी की पत्नी को लंका का राजा रावण अपहरण करके ले गया है। मैं पता करके आया हूँ। ऋषि जी ने कहा कि कौन से नंबर वाले रामचंद्र की बात कर रहे हो? हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि ऋषि अपने होश हवास में है या भांग पी रखी है। हनुमान जी ने पूछा, हे ऋषि जी, क्या राम कहीं हैं? ऋषि जी ने कहा, हाँ, कहीं हो चुके हैं और आगे भी जन्मते मरते रहेंगे। हनुमान जी को ऋषि का व्यवहार उचित नहीं लगा, परंतु ऋषि जी से विवाद करना भी हित में नहीं जाना। ऋषि जी ने पूछा, आप फल खाओ, खाना बनाता हूँ, भोजन खाओ, थके हो विश्राम करो। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 187। हनुमान जी ने कहा, ऋषि जी, मेरी तो चैन अमन ही समाप्त हो गई है। मेरे को सीता माता ने कंगन दिया था। उस कंगन के बिना श्री रामचंद्र जी को विश्वास नहीं होना कि सीता की खोज हो चुकी है। उस कंगन को पत्थर पर रखकर मैं स्नान कर रहा था। बंदर ने उठाकर घड़े में डाल दिया। मेरी पहचान में नहीं आ रहा कि वास्तविक कंगन कौन सा है। मेरे को तो सब एक जैसे लग रहे हैं। ऋषि रूप में बैठे परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे पवन के लाडले, आप कोई ये कंगन उठा ले जाओ, कोई अंतर नहीं है। और कहा कि जितने कंगन इसमें पड़े हैं, इतनी बार श्री राम पुत्र दशरथ को वनवास तथा सीता हरण और हनुमान द्वारा खोज हो चुकी है। हनुमान जी ने कहा, ऋषि जी, यह बताओ, आपकी बात मानता हूँ, पूछता हूँ कि प्रत्येक बार सीता हरण, हनुमान का खोज करके कंगन लाना और बंदर द्वारा घड़े में डालना होता है, तो कंगन तो यहाँ रह गया, हनुमान लेकर क्या जाता है? ऋषि मुनींद्र जी ने कहा कि मैंने इस घड़े को आशीर्वाद दे रखा है कि जो वस्तु इसमें गिरे वह दो एक समान हो जाएं। यह कहकर ऋषि जी ने एक मिट्टी का कटोरा घड़े में डाला तो एक और कटोरा वैसा ही बन गया। ऋषि मुनींद्र जी ने कहा,
हे हनुमान, आप एक कंगन ले जाओ, कोई परेशानी नहीं होगी। हनुमान जी के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। उस घड़े से एक कंगन निकालकर उड़ चले। श्री रामचंद्र जी को हनुमान जी ने सीता जी की निशानी कंगन दिया तथा जो जो बातें माता सीता ने कही थी वे सब बताई। श्री रामचंद्र जी कंगन देखकर भावुक हो गए। हनुमान जी को सीने से लगाया, कहा, हे संतजन, मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा। आपने अपना जीवन जोखिम में डालकर मेरा महाकठिन कार्य किया है। यह कंगन सीता का ही है। अब सभा बुलाता हूँ, आगे का कार्यक्रम तैयार करते हैं। समुद्र पर पुल बनाने का विचार किया गया। नल नील के हाथों में ऋषि मुनींद्र के आशीर्वाद से शक्ति थी कि वे अपने हाथों से जल में कोई वस्तु डाल देते तो वह डूबती नहीं थी। पत्थर, कांसी के बर्तन आदि जो भी वस्तु वे डालते वह जल पर तैरती थी। उस समय नल नील ने अभिमान करके अपनी महिमा की इच्छा से अपने गुरु ऋषि मुनींद्र का नाम नहीं लिया, जिस कारण से उनकी वह शक्ति समाप्त हो गई। रामचंद्र जी तथा सर्व उपस्थित योद्धा हनुमान सहित महादुखी हुए। 3 दिन तक श्री राम घुटनों पानी में खड़ा रहा, रास्ता देने की प्रार्थना करता रहा, परंतु समुद्र टस से मस नहीं हुआ। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि मेरा अग्नि बाण निकाल, समुद्र को फूंक देता हूँ। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसी समय समुद्र विप्र रूप धारकर श्री राम के सामने करबद्ध होकर खड़ा हो गया तथा कहा कि भगवान, मेरे अंदर संसार बसा है, आप पाप के भागी मत बनो। आप ऐसा करो कि सर्प भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 188। आपकी सेना में नल नील नाम के 2 सैनिक हैं। उनको उनके गुरु जी का आशीर्वाद है। उनके हाथों से पत्थर भी मेरे ऊपर तैर सकते हैं। तब नल नील से पत्थर डालकर दिखाने को कहा तो नल नील ने अपनी महिमा चाही और गुरु को याद नहीं किया, जिस कारण से ऋषि मुनींद्र जी ने उनकी शक्ति छीन ली। पत्थर डूब गए। समुद्र ने उनकी गलती बताई। तब नल नील जी ने अपने गुरु जी को याद किया। श्री रामचंद्र जी को भी महसूस हुआ कि जब गुरु अपने शिष्यों को शक्ति दे सकता है तो मेरे कार्य को भी कर सकते हैं। श्री रामचंद्र जी विष्णु जी के अवतार थे। श्री विष्णु काल निरंजन के पुत्र हैं। जिस समय परमेश्वर कबीर जी प्रथम बार काल के लोक में आए थे तो ज्योति निरंजन ने पहले तो परमेश्वर के साथ झगड़ा किया था। जब वश नहीं चला तो चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और कुछ आशीर्वाद भी लिए। उनमें से एक यह भी था कि मेरा अंश विष्णु त्रेता युग में रामचंद्र नाम से राजा दशरथ के घर जन्म लेगा। उसको वनवास होगा, उसके साथ उसकी पत्नी सीता भी होगी। उसे एक राक्षस लंका नगरी में उठाकर ले जाएगा। तब रामचंद्र समुद्र के ऊपर पुल बनाना चाहेगा, वह नहीं बना पाएगा। आप वह पुल बनवाना। दूसरा आशीर्वाद लिया था कि द्वापर युग में वही कृष्ण रूप में जन्मेगा। मृत्यु उपरांत वह जगन्नाथ नाम से पुरी नगर में समुद्र के किनारे मंदिर बनवाएगा। समुद्र उसको बनने नहीं देगा। आप उस मंदिर की समुद्र से रक्षा करना। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि मैं वह कार्य करूंगा। उसी वचन का पालन करने के लिए ऋषि मुनींद्र रूप में परमेश्वर कबीर जी सेतु बंध पर प्रकट हो गए और आते आते पर्वत के चारों ओर अपनी सोटी यानी डंडी से रेखा अंकित कराए। नल नील ने दूर से अपने गुरुजी को पहचान लिया और कहा, हमारे गुरुजी आए हैं। श्री रामचंद्र जी ने अपनी समस्या बताई तथा विनम्र भाव से अपने कार्य की सिद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। परमेश्वर ने कहा, नल नील ने गलती की, जिस कारण से इनकी शक्ति क्षीण हो गई है। मैंने सामने वाले पर्वत के चारों ओर रेखा लगाई है। उसके अंदर अंदर के पत्थर लकड़ी से भी हल्के कर दिए हैं, वे डूबेंगे नहीं। हनुमान जी राम भक्त थे। उन्होंने उन पत्थरों पर राम राम लिखा और उठाकर चले और रखा तो पत्थर डूबे नहीं। नल नील शिल्पकार यानी निपुण राज मिस्त्री भी थे, जिस कारण से नल तथा नील ने पत्थरों को तराश कर
एक दूसरे में फंसाकर जोड़ा था। पहले श्री राम से पत्थर तिरे नहीं, नल नील भी असफल हुए। हनुमान खड़ा खड़ा राम राम ही कर रहा था। चाहता भी था कि पत्थर तैरे, परंतु सब व्यर्थ हुआ। ऋषि मुनींद्र जी यानी कबीर जी ने पत्थर हल्के किए थे, जिस कारण से पत्थर समुद्र में डूबे नहीं थे। हनुमान जी तो अपना राम राम का पाठ करने के लिए श्रद्धा से राम राम पत्थरों पर लिख रहे थे। वे तो जहां भी बैठते थे वहीं पेड़ पौधों पर राम राम लिखते रहते थे। हनुमान जी तो श्री रामचंद्र जी पुत्र दशरथ को जानते भी नहीं थे। उससे पहले भी राम राम का जाप किया करते थे। जैसा कि लोकवेद यानी दंत कथा सुनते आए हैं कि नल नील ने पत्थर तैराए थे, तब पुल बना। कोई कहता था कि हनुमान जी ने पत्थरों पर राम राम लिखा, जिस कारण से पत्थर तैरे थे। यह भी सुनते थे कि श्री राम ने पत्थर तैराए थे। कारण यह रहा है कि जो बातें पत्थर तैराने की हुई थी और मुनींद्र ऋषि जी ने कहा था कि मैंने पर्वत का पत्थर हल्का कर दिया है, यह वार्ता 20 से 30 व्यक्तियों के समक्ष हुई थी। शेष करोड़ों व्यक्ति युद्ध के लिए आए थे। वे तो आज्ञा मिलते ही पत्थर लाने लगे। उन्होंने देखा कि हनुमान जी राम राम लिख रहे थे। अन्य उन पत्थरों को उठा उठा कर ला रहे थे। आगे नल नील पत्थरों से पुल बना रहे थे। श्री रामचंद्र जी नल नील को शाबाशी दे रहे थे। अन्य उपस्थित व्यक्तियों ने एक दूसरे को बताया कि हनुमान जी ने पत्थरों के ऊपर राम राम लिख दिया, जिस कारण से पत्थर जल पर तैर रहे हैं। कुछ को लगा कि नल नील के हाथों में करामात है, जिस कारण से पत्थर तैर रहे हैं। इस प्रकार यह गलतफहमी यानी भ्रमणा फैल गई। पुल बनाकर युद्ध में लग गए। अधिकतर मर गए, कुछ बचे वे अपने अपने घर चले गए। उन्होंने अपने अपने नगर गांव में यह गलत सूचना फैला दी, जो आज तक निर्विवाद चल रही है। सच्चाई यह है जो इस दास यानी रामपाल दास ने बताई है। युद्ध हुआ। श्री राम की सेना पर नाग फांस शस्त्र छोड़ा गया, जिस कारण से श्री राम, हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, अंगद सहित सर्व सेना नागों यानी सर्पों द्वारा बांध दी गई। सर्प लिपट गए। हाथों को भी शरीर के साथ जकड़ दिया, जैसे ईखों को किसान बांध देता है, ऐसे निष्क्रिय हो गए। तब गरुड़ को बुलाया गया। गरुड़ ने सर्व नाग काटे। तब सर्व सेना तथा श्री राम बंधन मुक्त हुए।